दोनों आंखों के बीच में जो तीसरे नेत्र की मैं बात कर रहा हूं, वही जगह आज्ञा चक्र की है। इस आज्ञा के संबंध में थोड़ी बात समझ लेनी जरूरी है। जिन लोगों के जीवन में भी ये चक्र प्रारंभ नहीं होगा, वो 1000 तरह की गुलामियों में बंधे रहेंगे, वो गुलाम ही रहेंगे। इस चक्र के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये बहुत हैरानी की बात मालूम पड़ेगी, क्योंकि हमने बहुत तरह की स्वतंत्रताएं सुनी है, राजनीतिक, आर्थिक, कोई स्वतंत्रताएं वास्तविक नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र सक्रिय नहीं है, वो किसी न किसी तरह की गुलामी में रहेगा। एक गुलामी से छूटेगा, दूसरी में पड़ेगा, दूसरी से छूटेगा, तीसरी में पड़ेगा। वो गुलाम रहेगा ही। उसके पास मालिक होने का तो अभी चक्र ही नहीं है, जहां से मालकियत की किरणें पैदा होती हैं। उसके पास संकल्प जैसी, विल जैसी कोई चीज ही नहीं है। वो अपने को आज्ञा दे सके ऐसी उसकी सामर्थ्य नहीं है, बल्कि उसके शरीर और उसकी इंद्रियां ही उसको आज्ञा दिए चली जाती। पेट कहता है भूख लगी तो उसको भूख लगती। काम वासना का बिंदु कहता है वासना जगी तो उसे वासना जगती है। शरीर कहता है बीमार हूं तो वो बीमार हो जाता है। शरीर कहता है बूढ़ा हो गया तो वो बूढ़ा हो जाता है। शरीर आज्ञा देता है, आदमी आज्ञा मान के चलता रहता है। ये जो आज्ञा चक्र है, इसके जगते ही शरीर आज्ञा देना बंद कर देता है और आज्ञा लेना शुरू करता है। पूरा का पूरा आयोजन बदल जाता है और उल्टा हो जाता है। वैसा आदमी अगर खून बहते हुए खून को कह दे कि रुक जाओ, तो वो बहता हुआ खून रुक जाएगा। वैसा आदमी कह दे हृदय की धड़कन को कि ठहर जा, तो हृदय की धड़कन ठहर जाएगी। वैसा आदमी कहे अपनी नब्ज से कि मत चल, तो नब्ज चल ना सकेगी। वैसा आदमी अपने शरीर, अपने मन, अपनी इंद्रियों का मालिक हो जाता है। और इस चक्र के बिना शुरू हुए मालिक नहीं होता। इस चक्र का स्मरण जितना ज्यादा रहे, उतनी ही ज्यादा आपके भीतर, जिसको कहें स्वयं की मालकी पैदा होनी शुरू होती। आप गुलाम की जगह मालिक बनना शुरू होते। तो योग ने इस चक्र को जगाने के बहुत बहुत प्रयोग किए हैं। उसमें तिलक भी एक प्रयोग है। स्मरण पूर्वक अगर कोई 24 घंटे इस चक्र पर बार बार ध्यान को ले जाता रहे, और एक तिलक लगा हुआ है तो बार बार ध्यान जाएगा। तिलक के लगते ही वो स्थान पृथक हो गया, और बहुत सेंसिटिव स्थान है। अगर तिलक ठीक जगह लगा है तो आप हैरान होंगे कि आपको उसकी याद करनी ही पड़ेगी। वो बहुत संवेदनशील जगह है, संभवतः शरीर में सर्वाधिक संवेदनशील जगह है। उसकी संवेदनशीलता को स्पर्श करना, और वो भी खास चीजों से स्पर्श करने की बात थी, जैसे चंदन का तिलक लगाना। अभी सैकड़ों और हजारों प्रयोगों के बाद तय किया था कि चंदन का क्यों प्रयोग करना। एक तरह की रेजोनेंस है चंदन में और संवेदनशीलता में। वो चंदन का तिलक उस बिंदु की संवेदनशीलता को और गहन कर जाता है और घना कर जाता है। हर कोई तिलक नहीं कर जाए। कुछ चीजों के तिलक तो उसकी संवेदनशीलता को मार देंगे, बुरी तरह मार देंगे। जैसे आज स्त्रियां टीका लगा रही हैं, बहुत से बाजारू हैं, वो उनकी कोई वैज्ञानिकता नहीं है, उनका योग से कोई लेना देना नहीं। वो बाजारू टीके नुकसान करेंगे। वो नुकसान करेंगे इसलिए कि वो
सवाल यह है कि वो संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। अगर घटाते हैं संवेदनशीलता को तो नुकसान करेंगे, अगर बढ़ाते हैं तो फायदा करेंगे। और प्रत्येक चीज के अलग अलग परिणाम हैं। इस जगत में छोटे से फर्क से सारा फर्क पड़ता है। तो कुछ विशेष चीजें खोजी गई थी जिनका ही उपयोग किया जाए। आज्ञा का चक्र संवेदनशील हो सके, सक्रिय हो सके, तो आपके व्यक्तित्व में गरिमा और इंटीग्रिटी आनी शुरू होती, एक समग्रता पैदा होती, एकजुट होते। कोई चीज आपकी छुट्टी होती, खंड खंड नहीं अखंड हो जाती। संबंध में टीके के लिए भी पूछा है, तो वो भी